बताया कि वह 43 साल से लगातार इसी मुद्रा में और इसी स्थिति में खड़े हुए हैं। थोड़ा सा भाव बाबा के माध्यम से जानेंगे और आपको आनंदित रूप से ऐसे ही दुर्लभ संतों का आनंद दिलाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जो यहाँ इस स्थिति में खड़े हैं, कितने समय से खड़े हैं बाबा? हो गया लाला 43 वर्ष हो गए, 42 पूरा हो गया, 43 चल रहा है और चैत से जो है 44 में लग जाए। अगर आप बाबा महाराज के चरणों को दर्शन करेंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा उदार भाव आएगा, एक मन में एक ऐसा प्रेम आएगा कि शायद ही कोई ऐसा भाव श्री जी के प्रति या ठाकुर जी के प्रति इतना मन में बसाए हुए रख सकता है। ना जाने हमसे कितने बड़े बड़े तपस्वी तपधारी हुए जो उन्होंने शरीर को ही गला दिया। यहाँ में थोड़ा सा तो राशन है और भी आगे व्यवस्था होगी और आगे बाबा बढ़ाएंगे। यहाँ में थोड़ा सा घोड़ा है बाबा। और एक बाबा थोड़ी सी कंबल प्रसाद है जो एक भक्त के माध्यम से आपके काज है या आपके काज थोड़ा सा अर्पित कर दें बाबा। आपने देखा होगा कि गौशालाओं में ज़्यादातर खास करके 80% गौ माता जो भी होती हैं दूध देने वाली होती हैं और उनके दूधों को बेचा जाता है। लेकिन बाबा का एक सेवा का भाव है, दुधारू गौ माता नहीं है। लेकिन जब कोई भी यहाँ पर यात्री आता है या कोई भी भक्त आता है उसके लिए दुकान से दूध खरीद करके लाया जाता है, तब उसकी सेवा के लिए दिया जाता है। देखिए माता की कृपा से बढ़ती चली जा रही है सब गौ में। अब यही है कि दानी धर्मात्मा को यही संदेशा है कि जितना हो सके, अब ठंड सर्दी का सीजन है, इनके लिए छाया की व्यवस्था है, जिसके जो हो सके श्रद्धा से। ऐसा नहीं कि श्रद्धा का दिया हुआ दान ही सबसे दान माना गया है। बिना श्रद्धा का किया हुआ दान, तपा हुआ तप, ये कोई काम नहीं आता। गौशाला का दर्शन कर लीजिए। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ गौ माता बंधी हुई है और ऊपर तो एक छावन है, लेकिन सर्दियों के समय में जो एक कहें ना यहाँ पर लगाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय में जो होता है कोहल पड़ता है जो कि इसको परेशानियां देगी गौ माताओं के। तो उस सुरक्षा के लिए आप जितना संभव हो सके या तो त्रिपाल हो जाए या फिर ऐसे ही जो चादर ऊपर लगी हुई है ऐसी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि उससे क्या है कि आगे तक का कार्य अच्छे से। अब दान देने वाले बहुत है, बड़े बड़े दानी, एक से एक दानी धर्मात्मा है, कमी नहीं है। लेकिन कोई पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता। आप सभी भक्त प्रेमियों को ब्रज धाम से प्रेम भरी राधे राधे। मैं राहुल परमार आज आप सभी के समक्ष एक बार फिर से जुड़ा हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से बेहद ही दुर्लभ दर्शन होने वाले हैं, जो कि यह जो स्थान है यहाँ पर बाबा महाराज 43 साल से खड़े हुए हैं और 44वां साल बाबा महाराज को चल रहा है और आज के ये दर्शन बेहद ही दुर्लभ और अलौकिक अद्भुत होने वाले हैं। तो आइए देखिए, यह जो स्थान है यह आप देख पा रहे हैं, की आवाज आ रहा है। यह जो स्थान है आप देख पा रहे हैं, यहाँ बाबा महाराज खड़े होते हैं। यह बाबा महाराज का आसन है और इसी के जस्ट समक्ष बाबा महाराज भी यहाँ विराजित हैं और उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सी दर्शनावली है। छोटा सा यहाँ पे मंदिर है जहाँ पर दुर्गा माँ का दर्शन है और उसके अलावा यहाँ भोले बाबा का भी दर्शन है। और इसके जस्ट समीप आप सामने दर्शन करेंगे तो यहाँ हनुमान जी महाराज भी विराजित हैं और यह दर्शन कीजिए। एक अद्भुत सी दर्शनावली जो कि आपको पहले बता दें कि यहाँ बाबा महाराज खड़े होकर के यहाँ आप देख पा रहे हैं हवन करते हैं और एक अलग सी लीला भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि 1-2 महीने के बाद में बाबा महाराज एक अलग ही साधना करते हैं, जिस साधना का भी हम संभवतः कोशिश करेंगे कि उस साधना का भी हम आपको दर्शन करा सकें। तो आइए पहले बाबा महाराज के माध्यम से कुछ शब्दावली, कुछ ज्ञान और एक भाव सेवा का आनंद लेकर के आपको बहुत ही सुंदर सा एक प्रेम भरा दर्शन पहुंचाते हैं। राधे बाबा। देखिए आप पहले दर्शन कीजिए बाबा महाराज के। अगर आप बाबा महाराज के चरणों को दर्शन करेंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा उदार भाव आएगा, एक मन में एक ऐसा प्रेम आएगा कि शायद ही कोई ऐसा भाव श्री जी के प्रति या ठाकुर जी के प्रति इतना मन में बसाए हुए रख सकता है कि
एक ऐसी अद्भुत साधना, अलौकिक साधना, एक दुर्लभ साधना से बाबा महाराज जुड़े हैं, तो आपको दर्शन का आनंद लाते हैं। राधे राधे बाबा। बाबा सर्वप्रथम तो आपको जो श्री जी की कृपा से नाम है, वह नाम को एक भाव जानेंगे। ऐसा है कि जो है तो नाम तो श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ, सब संतों का दिया हुआ, श्रीधर दास बाबा खड़े श्री बाबा के नाम से यहाँ जानते हैं सभी लोग। तो बाबा जैसे कि अभी जो आपका नाम है खड़े सोईदास, बाबा आप कितने समय से या लीला में या साधना में है? ये तो हो गया करीबन जो है तो 43वां वर्ष चल रहा है और चैत से 44 में लग जाए, अभी 43 चल रहा है। अच्छा, 43 साल। तो बाबा ये जो साधना है काफ़ी कठिन है, और एक कैसे या साधना से आप जुड़ें और कैसे या को कोई एक फल आप बता पाओ? कुछ नहीं, ये जो है देखिए बताएं, ये तो आज का नहीं, ये तो परंपरा संतों की चली आ रही है। योग करना, जप करना, त्याग करना, भक्ति करना, साधना करना, ये तो संतों में चला ही आ रहा है। गुरुओं की कृपा से सब, संतों की कृपा से सब मिलता है, ठाकुर जी की कृपा से मिलता है। तो ये सब गुरु महाराज जी की, हनुमान जी की कृपा है, हमारे ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ मिला हुआ है। तो बाबा काफ़ी कठिनाई या कार्य में रही? कठिनाइयाँ आती हैं और बड़े बड़े इतिहास हैं, भक्ति, ज्ञान, योग, जप तप के परंपरा, ये हमारी जो भूमि है, इसमें एक से एक तपस्वी, एक से एक भक्त, एक से एक योगी, एक से एक धर्मात्मा, एक से एक ज्ञानी हमेशा से होते चले आ रहे हैं। तो ये तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, सरल बात है। और भक्तों की कृपा, संतों की कृपा, जब ठाकुर जी की कृपा के बिना कुछ होता नहीं। बिल्कुल बाबा। तो कष्ट तो हम तो सुनते हैं, बड़े बड़े, हम ना जाने हमसे कितने बड़े बड़े तपस्वी तपधारी हुए, जिन्होंने शरीर को ही गला दिया तब करते करते। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी कोई ऐसी बात नहीं है, सब गुरु महाराज जी के पास ही मिला हुआ है। बाबा जैसे कि हमने तो आपके दर्शन पहले भी कराए, तो पहले भी आपसे आग्रह करो, आपसे पूछो, तो जैसे कि अभी जैसे कि आपने जो या साधना की जब शुरुआत करी होगी, तो शुरुआत में कहीं ना कहीं बहुत कठिनाई आपको उठानी पड़ी होगी, क्योंकि जो कार्य हम शुरू करें तो कहीं ना कहीं कठिनाई को सामना तो करना पड़े बाबा। हाँ, कठिनाई होती है। और ऐसा है कि देखो, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास कब होता है, धर्म के ऊपर कब विश्वास होता है, ज्ञान के ऊपर कब विश्वास होता है, जब उसका हम अनुभव कर लेते हैं। जैसे कि एक रोगी दवा खाने से ठीक हो जाता है, विश्वास कर लेता है। बिल्कुल है नहीं? इसी प्रकार जो है, जब हम नाना प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, नाना प्रकार का दुख दर्द परिस्थितियाँ आती हैं, तो ठाकुर जी की का याद करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, रो करके, गा करके, तो उस प्रकार जो है ठाकुर जी की कृपा जब होती है, तो किसी प्रकार का हर परिस्थितियाँ दूर रहती है। इसी प्रकार ठाकुर जी पर विश्वास होता चला जाता है कि चलो हमारे पर ठाकुर जी की कृपा है। तो परिस्थितियाँ हैं शरीर में, कुछ करो तो भी परिस्थितियाँ आएंगी, ना करो तो भी आएंगी, ये भी है। बिल्कुल। मानव शरीर जो धारण करता है तो परिस्थितियाँ तो आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। तो परेशानियाँ, और जब तक हम परेशानी नहीं देखेंगे तो ठाकुर जी के पास तक कैसे ठाकुर जी का भजन कर सकते हैं। ठाकुर जी की सानिध्य हमें जब ही मिल पाएगी, ठाकुर जी की कृपा हमें कब मिलेगी, जब कष्टों का सहन करेंगे। बिल्कुल, है नहीं? तो जो जब तब इत्यादि जो है, तो ठाकुर जी की कृपा से के नाम से जुड़ा है। कोई एक सरल मार्ग बाबा कोई है क्या? ठाकुर जी के लिए देखिए, सरल मार्ग क्या है, ठाकुर जी से भक्त और भगवान, जैसे कि पति और पत्नी का संबंध होता है जी,
पति और पत्नी के बीच की वस्तु को कोई ही नहीं जान सकता। वो तो है। ना ही पिता जान सकता, ना पुत्र जान सकता, ना माँ जान सकती, संसार का कोई व्यक्ति, जो उनके बीच की बात होती है। बिल्कुल। तो पति और पत्नी जैसे भगवान और भक्त का प्रेम होता है। बिल्कुल बाबा। हम कितनी टाइम ठाकुर जी को बुलाते हैं, हमारे ठाकुर जी कितनी टाइम आते हैं, कितनी टाइम हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये तो गुप्त रहस्य की बातें हैं, ये तो बताने का विषय थोड़ी रहता है। ये तो भक्त और भगवान की भक्ति ही जानता है भगवान बाबा। हाँ, तो इसीलिए जो है तो बहुत प्रगाढ़ चीज़ है ये, तो बहुत, इसका तो कोई पता नहीं है। और जिन संतों को, जिन भक्तों को भगवान की सानिध्य, भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा हो गई है, वो बताने के विषय थोड़ी रहते हैं, वो तो गुप्त है। बाबा जैसे कि अगर आपसे एक आग्रह करके जानना चाहना, जैसे कि कैसे जाने हम कि हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, थोड़ा सा कुछ नहीं, सरल साधन, कुछ नहीं। देखिए वही प्रेम, जैसे कि एक कामी पुरुष, रामायण में ऐसा लिखा है, काम ही नार प्यार जी, लोभ ही प्रिय जिमदाम। जैसे लोभी को प्रिय पैसे लगता है, स्त्री, कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है। तुलसीदास जी ने कहा इसी प्रकार भगवान राम मुझे प्रिय लगे जी। तो इसी प्रकार जब हमारा प्रेम भगवान से किया जाता है, भाव से, विश्वास से, और जब भगवान से इस प्रकार का संबंध होता है तो भगवान की अवश्य कृपा होती है, भगवान का अवश्य दर्शन होता है। भगवान की केवल प्रेम ही है संसार में, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ठाकुर जी प्रेम दे, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना जी। वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं, विश्वास से ही प्रकट होते हैं। प्रहलाद को विश्वास हुआ भगवान खंभे में है तो भगवान को खंभे से निकल करके आना पर। तो ऐसे प्रेम की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है, विश्वास की के लिए प्रेम और विश्वास। यह मार्ग, हाँ, और यह मार्ग कहाँ मिलता है? ये संतों की कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है, संतों के सत्संग से मिलता है। हर व्यक्ति को दृढ़ विश्वास कहाँ से हो सकता है? जब तक सत्संग नहीं करेगा। बिना सत्संग न हरि कथा, सपने मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ राग। तो कहना चाहिए कि बिना सत्संग के कुछ मिलना बड़ा दुर्लभ है, बिल्कुल साधारण नहीं है। यही है ठाकुर जी की कृपा से। देखिएगा कितना सुंदर सा भाव है बाबा का कि बिना सत्संग के शायद आपको ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि सत्संग के बिना आप उस मार्ग को नहीं चुन पाएंगे जो मार्ग आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। क्योंकि ठाकुर जी को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है जो कि सत्संग है और साधु संग है। क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, यह भाव ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि संतों के माध्यम से ही हमको एक मार्ग प्रशस्त होता है कि हम किस तरीके से ठाकुर जी को पाएं, कैसे उनकी ओर मुख करके ठाकुर जी को ओर बढ़ते चले जाएं। और बाबा ये जैसे कि यहाँ पे लाई गई है आपको, तो गौ माता के बारे में भी आपसे एक छोटा सा आग्रह करेंगे। तो गौ माता के बारे में जैसे कि कोई सेवा या सेवा से जुड़ना चाहे गौ माता की तो कुछ वाक्य बारे में थोड़ा आग्रह करें बाबा। अब ऐसा है कि देखो, ये तो भक्तों की उदारता है, और जो दानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, भक्त होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, तो उनको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता। वो तो सुन कर के ही, सब देख करके ही, जान करके ही और यहाँ पहले बता ही चुके हैं कि सब जो है गौवंश जो है आज कम से कम 20 वर्ष से जो है तो गौ सेवा भिक्षावृत्ति से चली आ रही है। उसी भिक्षावृत्ति से गौ पालन करते हैं, और जो भक्त जैसा जिसकी श्रद्धा होती है दान करते रहते हैं और बताते रहते हैं। जो पूछता है कि भाई क्या परिस्थिति है, तो परिस्थिति आपको बताया ही है, सब बात है।
है नहीं। जी बिल्कुल। हाँ। देखिए जैसा कि आपने बाबा महाराज के माध्यम से सत्संग का तो भाव सुना ही है, उसके अलावा आप सभी को बता दूं कि बाबा महाराज यहाँ निस्वार्थ प्रेम से गौ माताओं की भी सेवा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गौ माताओं के लिए ये व्यवस्थाएं हैं, और जो पूर्णतः जो गौशाला है, जो कुटिया है, उस कुटिया के जस्ट समीप में ही पूरी गौशाला है, जहाँ पर संपूर्ण गौवंश आपको दिखेगा, जहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे कि किस स्थिति में अभी गौशाला में एक आप दर्शन करेंगे कि बाबा महाराज के माध्यम से जो गौशाला चलाई जा रही है कि क्या व्यवस्था है अभी, क्योंकि गौ माताओं की जो बाबा सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव प्रेम से करते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं और ना किसी का सहारा मांगते हैं, क्योंकि गौ माता का भाव बाबा महाराज का जुड़ा है। और बाबा ने जैसे अभी आपको बताया कि भिक्षावृत्ति के माध्यम से गौ माताओं की सेवाएं करते हैं, क्योंकि गौ माता ही सर्वोपरि हैं। गौ माता की सेवा अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बाबा महाराज के माध्यम से इस गौ माता की सेवा से जुड़िएगा। और अभी थोड़ी देर में आपको लेकर के चलेंगे गौशाला में कि किस स्थिति और एक व्यवस्था में और किस तरीके से यह गौशाला का दर्शन होने वाला है। आइए आपको गौशाला की ओर लेकर के चलते हैं। बाबा ने बताया था कि बाबा की जो गौशाला है, पहले गौशाला के आप गौवंश के आप दर्शन कीजिए कि कितना गौवंश यहाँ बाबा की गौशाला में फिलहाल में अभी मौजूद है। तो आप गौवंश के दर्शनावली का एक भाव से जुड़ करके आनंद लीजिए। और बाबा के माध्यम से कुछ जो शब्द हैं, बाबा जो चाहते थे, एक कहें तो एक संतों का आदेश है, तो उस आदेश पे भी आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। बाबा गौ माता के लिए जो आपको आग्रह बा, कोई एक निवेदन आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, गौ माता के लिए भी ऐसा है कि हम लोग जो है तो हमारा तो ये है कि हर भक्तों के पास, हर श्रद्धालुओं के पास जो है तो यही संदेश है कि जितना हो सके गौ माता की सेवा हो अपने देश में, क्योंकि सबसे बड़ी धरोहर है। हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर गौ माता है नहीं? बिल्कुल बाबा। और हम अपने जीवन में जितना सुख शांति, देश की सुरक्षा, कुल की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा, अपने गांव देहात की सुरक्षा, हर प्रकार की सुरक्षा हमारी गौ और गौ सेवा और संत सेवा से चल रही है। बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा है कि हम लोग जो है तो दीन दुखी गौ रखते हैं, दूध वाली गाय हम लोग रखते नहीं। अच्छा, दूध वाली गाय कोई भी नहीं है? हम नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि दूध वाली गाय नहीं रखी जाती है, क्योंकि दूध निकालते नहीं। बछड़ों के पीने के लिए अब किसान भाई दूध निकालते हैं और बछड़ों की जान खत्म हो जाती है। बछड़े को बांध देते हैं छोटे रस्से में और जो है तो दूध काढ़ लेते हैं। कुछ दिन के बाद में बछड़ा कमज़ोर हो जाता है, उसको छोड़ भी आते हैं। उसको छोड़, जहाँ दूध निकलना बंद हो गया तो बछड़ा गौ छोड़ देते हैं। तो क्या है कि जब बछड़े को पेट भर नहीं मिलेगा तो कुछ दिन के बाद बछड़े शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि बछड़ा को पेट भर दूध पिलाया जाए, बछड़े गौ का दूध ना निकाला जाए। दूधारू गाय हम लोग नहीं पालन करते, क्योंकि हम संतों के लिए हमें दूध घी की आवश्यकता नहीं है। सब त्याग करके हम लोग ये भेष धारण किया है, तो हमें तो वो चीज़ नहीं चाहिए। तो केवल इसलिए गौ सेवा चाहिए। तो हमारे पास कोई यात्री या संत मूर्ति कोई आते हैं तो दूध हम दुकान से खरीद करके मंगा करके उसका स्वागत करते हैं। और केवल गौ, बिना दूध वाली गौएँ हैं हमारे पास। जितनी भी गौवंश है दूध बिना दूध का है। अब इनकी सुरक्षा के लिए हम जो है तो आज भिक्षावृत्ति कर करके और जो है तो इनका पालन करते हैं और इसी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। भगवान गौ माता की कृपा से बढ़ती चली जा रही हैं सब गौएँ। अब यही है कि धर्मात्मा को यही संदेशा है कि जितना हो सके, अब ठंड सर्दी का सीजन है, इनके लिए छाया की व्यवस्था है, जिसके जो हो सके श्रद्धा से। ऐसा नहीं कि श्रद्धा का दिया हुआ दान ही सबसे दान माना गया है। जी बिल्कुल। बिना श्रद्धा का दिया किया हुआ दान, तपा हुआ तप, ये कोई काम नहीं आता जी। तो जितना श्रद्धा हो सके तो इनके छाया की व्यवस्था करें, इनके त्रिपाल की व्यवस्था करें,
इनके खाने पीने की व्यवस्था करें। देखो अब थोड़ा सा भूस रह गया, भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, इनके खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि दीन दुखियों की सेवा, संतों की सेवा, गौ सेवा, पक्षी सेवा। अब पशु पक्षी भी आते हैं, इनका भी दाना चुगा डालना पड़ता है रोज के। तो ऐसे जिनको मूक जीव हैं उनकी सेवा से हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे कुल का कल्याण होता है, हमारे गांव का कल्याण होता है, हमारे परिवार का कल्याण होता है, हमारे देश का कल्याण होता है। यही सबसे बड़ा जीवन का धर्म है। परमात्मा तीन में, दीन में, हीन में और अधीन में, परमात्मा तीन में हमेशा जो है तो बैठ करके देखता रहता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन दानी, कौन धर्मात्मा, कहाँ पर कैसी। अब दान देने वाले बहुत है, बड़े बड़े दानी, एक से एक दानी धर्मात्मा है, कमी नहीं है। लेकिन कोई पहुँच पाता है, कोई नहीं पहुँच पाता है। और जहाँ बहुत कहीं ऐसा है कि उसका दुरुपयोग भी होता है, नहीं अच्छे ढंग से लग पा रहा। बिल्कुल। और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं दानी धर्मात्मा। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा है कि जितना हो सके तो अच्छे सतयुग में, और संत का भी यही धर्म होता है कि जो दानी धर्मात्मा दान करे तो अच्छे धर्म में लगाए, तो इससे उसका भी कुल का कल्याण होता है, उसके परिवार का भी कल्याण होता है। तब आप दानी धर्मात्मा को ये पता चलता है कि हाँ हमारा अच्छे कर्म में लग रहा है। बिल्कुल बाबा। देखिए बाबा ने कितना एक सुंदर सा संदेश और एक भाव बताया, शायद ही आज तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ना शायद सुना होगा। बाबा यहाँ गौशाला बनाए हुए हैं, गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो भी यहाँ गौ माताएं हैं, कोई भी गौ माता दुधारू नहीं है। केवल और केवल सब गौ माताएं ऐसी हैं, कोई भी दूध नहीं देती है, और बाबा उनकी ही सेवा करते हैं। ज़्यादातर गौशालाओं में आपने देखा होगा कि गौशालाओं में ज़्यादातर खास करके 80% गौ माता जो भी होती हैं दूध देने वाली होती हैं, और उनके दूधों को बेचा जाता है। लेकिन बाबा का एक सेवा का भाव है, दुधारू गौ माता नहीं है। लेकिन जब कोई भी यहाँ पर यात्री आता है या कोई भी भक्त आता है, उसके लिए दुकान से दूध खरीद करके लाया जाता है, तब उसकी सेवा के लिए दिया जाता है। देखिए कितना एक अच्छा और सुंदर सा भाव है। धन्य है ऐसे संत जो इस सेवा से जुड़े हुए हैं। और गौ माता की सेवा करना इतना जरूरी है, क्योंकि गौ माता सर्वोपरि है। गौ माता 33 कोटि देवी देवता उसमें विराजित हैं। बहुत ही सुंदर सा भाव बाबा महाराज का है। काफ़ी वर्षों से जो है तो यहाँ पर 10-20 गांव में जानकारी है कि यहाँ खड़े श्री बाबा रहते हैं, और गौशाला है इनकी, और दीन दुखी गाय और एक्सीडेंट इत्यादि जो है तो परिस्थिति की मारी गौएं, सब प्रकार के गौएं यहाँ रखी जाती हैं। और गौ सेवा जो बनती है टूटी फूटी, जितना भक्तों का सहयोग मिलता है उतना करते हैं। 42 साल हो गए खड़े श्री में, 44 साल खड़े श्री, 44 साल फलहारी भी है, खड़े श्री भी है, फलारी बाबा खड़े खड़े श्री है, 44 साल हो रहा है। ऐसा है कि हम भगवान की कृपा से, ठाकुर जी राधा श्री जी की लाडली जी की कृपा से जैसा भी चलाते हैं वैसा चला रहे हैं जी। और यही है से जितना हो सके। और हमारा जीवन तो फिर ऐसा है कि भिक्षावृत्ति में जो जितना मिलता है, जैसी सेवा टूटी फूटी बनती है, चल ही रही है वो तो, बस यही है। और सब बढ़िया है भगवान ठाकुर जी की कृपा से। हम तो चाहते हैं कि सब देश का कल्याण हो, और देश के ही लिए संत लोग तपस्या करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं, नाना प्रकार के जो है तो उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए हमारे देश का कल्याण हो, हमारे सभी भाइयों का कल्याण हो, हमारे भक्तों दानी धर्मात्माओं का कल्याण हो। और कल्याण का मार्ग यही है जी बाबा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यदि हमें अपने जीवन में सुख और शांति की आवश्यकता है, तो जब हम दूसरे को सुख देंगे तो बिना बुलाई हुई, जिम बिन संपत बे नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाई। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख हो। तो जब हम दूसरे को सुख देना जान जाएंगे और करना चालू करेंगे, तो निश्चित है कि हम जो बीज बोया जाएगा वही वो करके तैयार होगा। यही सबसे मेन बात है, यही भक्तों का पर संदेशा है, यही जो है तो जीवन का सार है।
देखिए बाबा का सुंदर सा भाव आपने जाना, और एक बार फिर से आप इस गौशाला का दर्शन कर लीजिए। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ गौ माताएं बंधी हुई हैं और ऊपर तो एक छावन है, लेकिन सर्दियों के समय में जो एक कहें ना यहाँ पर लगाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय में जो होता है कोहल पड़ता है जो कि इसको परेशानियां देगी गौ माताओं के। तो उस सुरक्षा के लिए आप जितना संभव हो सके या तो त्रिपाल हो जाए या फिर ऐसे ही जो चादर ऊपर लगी हुई है ऐसी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि उससे क्या है कि आगे तक का कार्य अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि त्रिपाल तो कुछ समय बाद 1-2 साल या 3 साल बाद थोड़ा गलने लग जाता है, लेकिन उससे और भी अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अभी ये गौ माताएं बहुत हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ गौ माताएं हैं। बहुत ही सुंदर सा भाव बाबा यहाँ गौ माताओं के लिए जुड़े हुए हैं, और यहाँ बहुत कार्य करने के लिए भी, जो कि इस गौ माता की सेवा के लिए भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो उनके भी बहुत ही सुंदर से भाव हैं जो कि गौ माता का इस संरक्षण में जुड़े हुए हैं, बाबा महाराज का सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी आनंदमयी है स्थान है, और बाबा का बहुत सुंदर से दर्शनों का आनंद आप सभी ने प्राप्त किया। तो ऐसे ही जुड़े रहें और बाबा महाराज की इस गौशाला के लिए अवश्य ही आप सभी से निवेदन करेंगे, इस सेवा से जुड़िएगा। तो ऐसे ही दर्शनों के लिए आनंद से जुड़े रहें। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे बाबा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और बाबा महाराज ने जैसा कि अभी देखिए बताया कि यहाँ ठाकुर जी महाराज हैं, और हमने आपको सर्वप्रथम दर्शन भी कराए थे, जहाँ शुरुआत में ही आपको दर्शन होते हैं हनुमान जी महाराज के। देखिए हनुमान जी महाराज की सुंदर और बहुत ही प्यारी सी विग्रह का आप दर्शन आनंद प्राप्त कीजिए। यहाँ लड्डू गोपाल जी भी विराजित हैं, लड्डू गोपाल जी महाराज भी आप दर्शन प्राप्त करें। आप दर्शनों का आनंद लीजिएगा, और ऐसे ही सुंदर सुंदर अति पावन साधु संत महात्माओं की और ब्रज की जो स्थलियाँ हैं उन सभी के दर्शनों का आनंद लेते हुए जुड़े अवश्य रहिएगा, जिससे कि और भी संत महात्माओं के दर्शन हम आप सभी तक पहुंचा सकें। हाँ, लालाई परिक्रमा मार्ग है, और यहाँ पर जो है तो देखिए हर प्रकार के जो है तो संत सेवा, अतिथि इत्यादि परिक्रमा मार्ग में दिन भर सेवा ही सेवा है। बिल्कुल बाबा, सेवा से बिल्कुल वंचित नहीं है। न जाने रात दिन रोड चलता है जी। अब न जाने कितने संत आ जाएं, 2 आ जाएं, 4 आ जाएं, 10 आ जाएं, 20 आ जाएं, कोई पता नहीं। तो हर समय संत की सेवा, अतिथि आते हैं, बहुत दीन दुखी आते हैं, बिल्कुल। तो सबकी व्यवस्था करना, सबको जितने टाइम जो आए तो उनकी व्यवस्था सेवा करना, खाने को, पीने को, कपड़े की, लत्ते की सारी व्यवस्था हर प्रकार की देखना पड़ता है। वो तो है बाबा। हाँ, अब यही तो बात है कि सब कुछ, सर्दी का सीजन है, एक से एक जो है तो दिन दुखी आ जाते हैं, महाराज वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं, लो भैया जो भी है हमारी सेवा में लो। बिल्कुल, तो सब करना पड़ता है। बिल्कुल बाबा।